मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दास्तान जुर्म में आज देखिए क्यों सुसाइड सिटी बनती जा रही है राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा। और देखिए वो कौन सा झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है जो कर रहा था एक छात्रा का देह शोषण। देखिए दास्तान जुर्म आज रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। उसके सह प्रायोजक हैं GP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। ग्रेट वुमेन अवार्ड में मनोरंजन का असली मजा तो दिखने वाला ही है। इस बार आने वाले ग्रेट वुमेन अवार्ड में जहां पर थिरकते नजर आने वाले हैं टीवी के कई स्टार्स। दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, मेरी न माना। पुनर्विवाह में मानो पुनर्विवाह की रीत से चलाई है। यश और आरती के बाद अब यश के बाबूजी ने रचाई शादी राधा मां से। पुनर्विवाह में आजकल हर किसी पे पुनर्विवाह का बुखार चढ़ने लगा है। अब यहाँ बाबूजी का पुनर्विवाह क्या हुआ,
कि हर कोई दूसरी शादी रचाने के मूड में है। वैसे यश का पुनर्विवाह होते ही घर में लगता है पुनर्विवाह की रीत सी चल पड़ी है। अभी यश के बाबूजी का और फिर न जाने अगला नंबर किसका लग जाए। ये कोई बात नहीं होती है, बाकी सबकी शादी कैसे करनी है दोबारा। मुझे पुनर्विवाह की जरूरत है। शो का नाम पुनर्विवाह है और इसीलिए हमारे यहाँ नई शादी आप कभी नहीं देखेंगे। बहुत लोग शादी हुआ, शादी नहीं हुआ, बहुत लोगों की शादी नई अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हम पुनर्विवाह में विश्वास करते हैं और सभी को पुनर्विवाह जरूर कराएंगे। वैसे ये पुनर्विवाह मतलब शादी का लड्डू चखना भी उतना आसान नहीं। अब बाबूजी और राधा माँ को ही ले लो, इनकी शादी कराने के लिए बेचारे यश और आरती को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े, लेकिन शुक्र है कि कम से कम इनकी मेहनत ऐसी रंग लाई कि बिखरी हुई फैमिली भी शादी के मंडप में बन गई हैप्पी फैमिली। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत हमें पापड़ बेलने पड़े क्योंकि बाबूजी की शादी करनी थी। भीष्म पितामह बन गया, पता नहीं क्या क्या बना और फाइनली वो रंग लाया और शादी हो गई। चलिए भाई, ये पुनर्विवाह तो संपन्न हुआ। अब देखना ये है कि यश और बाबूजी के पुनर्विवाह के बाद अब यहाँ और किसका पुनर्विवाह होता है। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आएंगे कुछ और सीरियस की गपशप के साथ। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। और चलिए आप थोड़ा हंस लीजिए। तुम लोग कौन हो? यार हम नौटंकी वाले। नौटंकी वाला तो मैं हूँ। नहीं, आप नौटंकी वाला है तो हम नौटंकी साला हैं। ओ नौटंकी साला। वारी आजा दूर जान वाली है, तेनू हो मारदा फेरा, तेनू हो मारदा फेरा। बेटा अपनी आवाज का टेस्ट देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले कभी गाना गाया? जी बहुत बार गाया। सुना कोई सुना? चल ना। मैं समझा सो गया। नहीं, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करने आ गया। चल शाबाश। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, हमें प्यार दे
ओ दे दे प्यार 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 दे रे हमें प्यार दे। अच्छा चल आगे आगे। अच्छा दे दे प्यार तड़प्पा प्यार दे रे हमें प्यार। अब मालिक दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। हे 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 हाँ बेटा ये तो हो गया ना। आगे आगे। ओके 1 2 3 प्यार दे रे मुझे प्यार दे। हाँ मामा दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे जी ये तो हो गया ना। जी जी अब आगे बढ़ आगे आगे बढ़ो। प्यार दे रे हमें प्यार। मामा दे दे प्यार दे मामा प्यार दे रे हमें प्यार दे। मेरे बच्चे तो क्यों तरसा इतना प्यार के लिए है? तू पैदा होते ही घर से निकल गया था। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तेरा कोई दोस्त नहीं है, इतना प्यार क्यों मांग रहा है? बेटा इतना प्यार तुझे कोई नहीं देगा। वो क्या है ना वो स्लो में चाहे सरहद पर कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, हिमालय की तरह ढाल बनकर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। चल चल। अबे ओ बिना हैंडल के लालटेन, मैं यहाँ पे कैंडल नहीं बेच रही समझे? मैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करने आई हूँ समझे? चल 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 ये अनशन सा बहाना है, तेरे को पेट कम करना है ना। मेरे को मालूम है रानी मैं तुझे रानी मैं तुझे मिलन स्वयंवर आज रचा जा दिल के शीश महल में आ जा दिल फेरोगे प्यार रचा जा रानी तू मेरा जा रानी तू मेरा जा रानी मैं तुझे और अब बारी है ये देखने की कि क्या हुआ आपके फेवरेट शो में। सीरियल बानी इश्क दा कलमा में जहां बानी और अमरीक की शादी बस तय ही होने वाली थी, तभी कहानी में आ गया एक ट्विस्ट। रज्जू ने अपनी बहन की खुशी के लिए अमरीक को सब सच बता दिया कि बानी से सोहन कितना प्यार करता है। बस फिर क्या था, अमरीक ने घर वालों के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों पुत्र? I'm sorry, मैं बानी से शादी नहीं कर सकता। यही नहीं, शो में ट्विस्ट लाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने कहानी को ही पलट दिया। अमरीक ने बानी को मना तो कर दिया, लेकिन लगे हाथ रज्जू का हाथ मांग लिया। रज्जी से शादी करना चाहता है। अब इन सब के बाद घर में तूफान आना तो लाजमी था, और हो सकता है कि इसके बाद दोनों बहनों के रिश्ते में भी दूरियां आ जाएं।
अंशुबा का दिया हुआ हर वादा खैर, रिश्तों की कश्मकश तो सीरियल संस्कार में भी चल रही है। तो नहीं मोटा। अंशुबा ने जैसे तैसे किशन के दिए पैसे स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन भूमि को अंशुबा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। पर मेरी एग्जाम्स तो शुरू ही हुई है, अब 8 एग्जाम्स बाकी है। हाँ। उसकी परीक्षाएं अभी भी बाकी हैं। और अगर ताकत नहीं होगी, पर हर सीरियल की तरह इस कहानी में भी कई ऐसे किरदार हैं जो नहीं चाहते कि किशन और भूमि इस घर का हिस्सा बने। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन दोनों का प्यार इन्हें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देता है या नहीं। भूमि मैडम, तुम खुश हो ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अगर घर वालों ने देख लिया ना तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। प्लीज। पर्दे पर आने वाली खबरें देखने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ पर्दे के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे की गॉसिप। आंखें बंद करके जो टीवी की सबसे पहली गॉसिप है गुरमीत चौधरी के बारे में, जो इन दिनों जी टीवी के शो पुनर्विवाह और स्टार प्लस के शो नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती में नजर आ रही हैं। सुनने में आया है कि जनाब आजकल अपने शो पुनर्विवाह के प्रोड्यूसर को नाराज किए बैठे हैं। दरअसल एक साथ 2 शोज के लिए काम करना गुरमीत के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है और इसी वजह से वो अपने डेली शो पुनर्विवाह को 6 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, जिस वजह से उनके सीन पहले शूट करने पड़ते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इन सभी बातों के चलते पुनर्विवाह शो के प्रोड्यूसर गुरमीत से थोड़े नाराज से चल रहे हैं। अब गुरमीत, आप थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि नच बलिए तो कुछ ही हफ्तों की बात है। अंत में तो आपको पुनर्विवाह के जरिए ही दर्शकों की नजरों में बने रहना है। दूसरी खबर है एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के बारे में। रूपाली, जो सोनी के शो परवरिश में 3 बच्चों की मां का किरदार निभा रही हैं, अब असल जिंदगी में भी जल्द ही मां बनने का सुख उठाने वाली है वो। जी हाँ, सही सुना आपने। रूपाली, जिन्होंने इसी साल फरवरी में शादी के 7 फेरे लिए, अब जल्द ही मां बनने वाली हैं और अब वो इस खुशी को पूरी दुनिया के साथ बांटना चाहती हैं। चलिए रूपाली, आपकी इस खुशी को हम समझ सकते हैं और आपको बधाई भी देते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि शो परवरिश में 3 बच्चों को संभालने के बाद अब बच्चे संभालने की प्रैक्टिस तो आपको हो ही गई होगी। आज की हमारी सबसे पहली खबर है शो साथ निभाना साथिया के अहम यानी कि मोहम्मद नाजिम की, जिन्होंने हाल ही में अपनी दिलदारी का सबूत दिया है। शो में तो वो गोपी का साथ निभाते ही हैं, पर अपने शो की यूनिट पर भी प्यार बरसाने से बाज नहीं आते। सुना है नाजिम जल्द ही अपने शो की यूनिट वालों को साइकिल गिफ्ट करने वाले हैं। जब हमने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ये उनका शुक्रिया कहने का तरीका है। भाई मान गए आपको। आपकी इस दिलदारी को देखकर तो यही कहना पड़ेगा कि भगवान आप जैसा दोस्त सबको दे। मैंने एक बहन चाहिए थी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बहन भेज देना। हमारी दूसरी खबर है छोटी सी चुलबुली सी वीरा के बारे में। भाई हर्षिता ने वीरा बनकर तो सभी का दिल जीत लिया है, पर वो जल्द ही नजर आने वाली है बड़े पर्दे पर भी। गिद्दा 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 करे मुंडे आवे गिद्दा गिद्दे विच पहुगा बथेरा। पंगेड़े दी गल कर दी नी पऊ पंगेड़ा भी बल्लीए बथेरा। और वो भी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की भतीजी के तौर पर उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में। वैसे वीरा के तौर पर तो हमने हर्षिता को खूब मस्ती करते देखा है, पर क्योंकि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है तो उम्मीद कर सकते हैं कि हर्षिता की मस्ती इस फिल्म में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। चलिए वीरा, अब छोटे पर्दे से आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए हम भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय।
दास्तान जुर्म में आज देखिए क्यों सुसाइड सिटी बनती जा रही है राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा। और देखिए वो कौन सा झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता है जो कर रहा था एक छात्रा का देह शोषण। देखिए दास्तान जुर्म आज रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा। प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। खतरों के बावजूद जनता के बीच जाने से नहीं लगता डर। उज्जैन के तराना में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, सुरक्षा गार्ड की परेशानी पर दिया बयान। सकलेचा ने किया हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान, कहा सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील, फिर लड़ेंगे रतलाम से चुनाव। फिलहाल सकलेचा 0, कोठारी हीरो, मनाया जश्न। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से मिली दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को राहत, सोमवार तक लगाई दोनों की गिरफ्तारी पर रोक। भाजयुमो कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला। प्रदेश के जंगल महकमे में अब नहीं होगा अफसरों का मंगल, मंत्री ने कसी नकेल, अनुचित मांगों के आरोप प्रत्यारोप पर 3 अफसरों के किए तबादले। और सुर्खियों में आई भाजपा से जुड़ी पत्रिका चरैवेती और उसकी वेबसाइट, फर्जी पतों के आधार पर लगा सरकारी विज्ञापन हथियाने का आरोप। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अपना एमपी के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा। लेकिन सुर्खियों के बाद बात एक बड़ी खबर की जो पन्ना से है। यहां बुंदेलखंड पैकेज घोटाले मामले में आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। सतर्कता निगरानी ने ये रिपोर्ट सौंपी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया गया है। लगभग 45 वन कर्मियों और अधिकारियों को दोषी भी पाया गया है। आपको बता दें, फर्जी वाउचर पर रकम निकालने का आरोप इन लोगों पर लगा है। जो बुंदेलखंड पैकेज का ऐलान किया गया था, इसमें घोटाला सामने आया और इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने जांच की और फिलहाल ये रिपोर्ट सौंप दी है सतर्कता निगरानी को। सतर्कता निगरानी को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का घोटाले की बात कही है और 45 वन कर्मियों और अधिकारियों को दोषी बताया है।
और फर्जी वाउचर पर रकम निकालने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। पन्ना से हमारे सहयोगी सुनील विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, विस्तार से जानना चाहेंगे बुंदेलखंड पैकेज घोटाला मामले में फिलहाल जो जांच की गई थी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या क्या मुख्य बात इसमें शामिल किए गए हैं? ज्योति जी, जिस तरह से केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के जो जिले हैं, चाहे पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए यहाँ के जो विकास है, यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो वन है, उनको दिया गया था। तो इसी तारतम्य में जो उत्तर वन मंडल के जो तत्कालीन यहाँ पर डीएफओ अमित दुबे थे, उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। और इसकी शिकायत जो यहाँ पर एक श्रीकांत दीक्षित एक एनजीओ संचालक, उन्होंने इसकी शिकायत की थी और जिसकी पूरी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसी रिपोर्ट को आधार लेते हुए राज्य सरकार को जांच होती और राज्य सरकार की निगरानी समिति ने इस पूरे मामले की जांच की। साथ में उन्होंने ये पाया कि 45 जो वन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, 45 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घोटाले में शामिल है। और इसकी जो निगरानी समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने सामान्य प्रशासन को सौंप दी है। ज्योति, बिल्कुल। और सुनील, क्या कोई बहुत बड़े नामों का, अधिकारियों के नामों का पता चल पाया है जो इन 45 लोगों की लिस्ट में शामिल है? देखिए, अभी तक जो नाम उभर के आ रहे हैं वो नाम जो तत्कालीन डीएफओ पन्ना के जो उत्तर वन मंडल के जो डीएफओ अमित दुबे थे, उनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। साथ ही साथ जो उनके साथ कुछ एचडीओ हैं, कुछ वन कर्मी हैं, उनका नाम है। हालांकि ये जो नाम है, अभी तक नामों खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि आज ही जो निगरानी समिति जो जेपी बाथम उनकी अध्यक्षता पे एक रिपोर्ट राज्य सरकार ने बनाई थी और आज सामान्य प्रशासन को और सामान्य प्रशासन जो सचिव है उनको रिपोर्ट सौंपी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो राज्य सरकार है इन अधिकारियों कार्रवाई करती है। ज्योति, बिल्कुल। और इतने बड़े घोटाले में जो कि 2.5 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, अब रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, आज जिस तरह से रिपोर्ट सौंपी गई है और रिपोर्ट सौंपने के बाद जैसे कि राज्य सरकार जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई से रुख अपनाया है। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को राज्य सरकार संज्ञानता से लेगी और ये जो भी इसमें जो घोटाले वाले अधिकारी हो चाहे वन कर्मचारी, उन पर कार्रवाई होगी। ज्योति, बिल्कुल, देखना होगा अगला कदम क्या होगा, क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बुंदेलखंड पैकेज घोटाला मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच में पाया गया है 45 वन कर्मी और अधिकारी दोषी हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया गया था फर्जी वाउचर के जरिए रकम निकालकर। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, देखना होगा अगला कदम क्या होगा, क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में तीसरी पारी खेलने की तैयारी कर रही प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अब महिलाओं और युवाओं पर फोकस शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जो सीधे सीधे महिलाओं और युवाओं से जुड़े हैं। शुक्रवार को उज्जैन के तराना आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी 2 योजनाओं का शुभारंभ किया और महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश की। सीएम ने यहां महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत कर न केवल कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारंभ किया, बल्कि युवाओं के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि सब नौकरियों के पीछे न दौड़ें, बल्कि उद्यमी बने। इसके लिए सरकार अपनी गारंटी पर लोन भी दिलाएगी। अरे भैया हेलो। महिलाओं और युवाओं पर सीएम का फोकस कई योजनाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन इधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि जो जनता से दूरी बनाकर रखते हैं मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक सुरक्षा गार्ड हमेशा उन्हें इस बात के लिए कहता था कि जनता के बीच जाने से खतरा है, लेकिन वो फिर भी जनता के बीच जाते हैं क्योंकि जनता ही तो उनकी जिंदगी है। मुख्यमंत्री ने ये बातें उज्जैन के तराना में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कही और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कांग्रेस के शासन में प्रदेश की स्थिति को लेकर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने बिजली की स्थिति को लेकर कांग्रेस को कोसा और कहा कि कांग्रेस के शासन में प्रदेश में मात्र 2900 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, जो आज बढ़कर 10,400 मेगावाट हो गया है। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले बगैर ब्याज के कर्ज को भी अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। मैंने पत्थरों की मार से तो लोगों को घायल होते हुए देखा था, लेकिन